क्या पेट्रोल में मिलाया जाने वाला इथेनॉल सच में इको फ्रेंडली है या एक छलावा? ग्रीन एनर्जी का ऐसा खूनी सच जो आपसे छुपाया गया। जिस इथेनॉल से गाड़ियां चल रही है, क्या वो इंसानों के फेफड़े गला सकती है? ग्रीन एनर्जी का सबसे बड़ा ढोंग, विकास के नाम पर महाविनाश। भाई, आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, वो आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि साल 2024 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली या नोएडा नहीं, बल्कि मेघालय का एक छोटा सा गांव था, जिस इथेनॉल को इको फ्रेंडली बोलकर हमारी गाड़ियों में डाला जा रहा है। क्या आपको पता है, उसके चक्कर में एक पूरा गांव कैंसर से मर रहा है। भाई, आज जो मैं आपको बताने रहा हूं ना, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जब भी हम मेघालय का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है? खूबसूरत पहाड़, घने जंगल, साफ नदियां और वो क्लीन ग्रीन एनर्जी का। लेकिन आज इसी मेघालय का एक गांव बर्नीहाट में प्रकृति के ऊपर प्रदूषण की एक ऐसी मोटी काली परत जम चुकी है कि वहां के पत्ते पत्ते पर काली चिपकी हुई है। आप और हम हर साल प्रदूषण के नाम पर दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद या फरीदाबाद का रोना रोते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2024 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली या नोएडा नहीं, बल्कि मेघालय का बर्नीहाट। जहां WH की सुरक्षित लिमिट 5 होनी चाहिए, वहां बर्नीहाट का औसत PM 2.5 128 तक पहुंच चुका है, यानी सुरक्षित सीमा के कई गुना ज्यादा। अब आते हैं उस कड़वे सच पर, जिसे सुनकर आपका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। इस गांव को देश का सबसे प्रदूषित इलाका बनाने के पीछे कौन है? वहां इथेनॉल की फैक्ट्री चल रही है। क्या क्रूर मजाक है ये। सरकारें छाती ठोक कर कहती है कि हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाएंगे, ग्रीन एनर्जी लाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे। लेकिन कोई उन्हें जाकर पूछे कि जिस इथेनॉल को मिलाकर आप दिल्ली मुंबई की हवा साफ करने का नाटक कर रहे हैं, उस इथेनॉल को बनाने के चक्कर में आपने मेघालय के एक पूरे गांव को गैस का चेंबर बना दिया है। क्या यह है आपकी ग्रीन एनर्जी? फैक्ट्री से 24 घंटे ऐसा शोर निकलता है जैसे कोई हवाई जहाज सिर पर मंडरा रहा हो। चिमनियों से दिन रात काला धुआं उगला जाता है। रात के अंधेरे में चुपचाप नदियों में एसिड और केमिकल का गंदा पानी पाइप के जरिए छोड़ा जाता है, जिससे वहां की मछलियां भी मर रही है। मेघालय एक खूबसूरत ट्राइबल स्टेट है। आज वहां के मासूम लोग इस कॉरपोरेट की लालच के बीच धून की तरह पीस रहे हैं। मुनाफा किसका? फैक्ट्री के बड़े मालिकों का, जो शहरों में बैठकर करोड़ों कमा रहे हैं। नुकसान किसका? वहां के स्थानीय लोगों का, जिन्हें इस प्रदूषण के बदले में मिल रहा है कैंसर, अस्थमा और सांस की जानलेवा बीमारियां। वहां के लोग अपनी सब्जियों को 3-4 बार धोकर खाने पर मजबूर है, फिर भी बीमारियां उसका पीछा नहीं छोड़ रही। 2022 से 2024 के बीच वहां सांस की बीमारी से मरीजों में 77% का भयानक बढ़ोतरी हुई है। लोगों के गले में कैंसर हो रहा है और वो तड़प तड़प के मर रहे हैं। हम विकास के विरोधी नहीं है। फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, असम और मेघालय का विकास होना चाहिए। अगर किसी राज्य का GDP और देश का प्रोग्रेस वहां के मासूम बच्चों, आदिवासियों और लोकल लोगों की जिंदगी को तबाह कर रही है। इथेनॉल का कम प्रदूषण करने वाला ईंधन है, लेकिन इसे फैक्ट्रियों में बनाने की प्रक्रिया काफी प्रदूषणकारी हो सकती है। इसीलिए इसे भारत में रेड कैटेगरी उद्योग में शामिल किया गया है। फैक्ट्रियां बॉयलरों को चलाने के लिए कोयले का इस्तेमाल करती है, जिससे भारी मात्रा में जहरीला धुआं और कार्बन निकलता है। 1 लीटर इथेनॉल निकालने में बहुत अधिक पानी की खपत होती है। इसके अलावा दूषित गंदा पानी निकलता है। प्रदूषण नियंत्रण उपकरण महंगे होने के कारण
कुछ फैक्ट्रियां नियमों की अनदेखी करती है, जिससे स्थानीय हवा और नदियों में प्रदूषण होता है। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जो पर्यावरण की बलि देकर कॉरपोरेट की जेब भरे। दोस्तों, आपको हमारा रिपोर्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।